स्टूडेंट जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके क्लास 12th मैथ में टोटल आपके 13 चैप्टर हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग टोटल 13 चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बन चुके हैं और हर साल जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे ही मैं आपको 50 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जिसको कि अगर आप सीरियसली तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आएंगे, 90, 95, 80 आराम से ले आएंगे। और यहाँ पर आप पेपर देखिए 2023 अभी जो रिसेंट का एग्जाम हुआ है उसी पैटर्न में आपको बताऊंगा। जैसे जिस टाइप में मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको पेपर जब बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा। लेकिन फिलहाल ये जो 50 क्वेश्चन है इसको बहुत ही सीरियसली तरीके से तैयार करके ज़रूर चले जाना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ही आराम से सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। और कहाँ से तैयार करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग फटाफट पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से चैप्टर्स पूछे जाते हैं, टोटल 13 चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर आप पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो चैप्टर नंबर 7 बेटा इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से आपके ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 8 नंबर वाले, हर टाइप के क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके इस चैप्टर से ज़रूर बनते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर बहुत ही सीरियसली तरीके से तैयार कर लेना। चैप्टर नंबर 7 आपके लिए रामबाण है बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो पहले हम लोग कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन देखेंगे, फिर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखेंगे, 2 मार्क्स वाले देखेंगे, 5 मार्क्स वाले और 8 मार्क्स वाले, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ऑप्शनल क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन में बोला गया समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx का मान ज्ञात कीजिए। अब ये सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर रखे हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इन सारे ऑप्शनल क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। ये कहाँ मिलेगा, एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है क्लास 12th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से, वहाँ पर आप जाएंगे तो इस सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर उसी तरीके से ये भी देखिए आपका चैप्टर नंबर 7 का ही क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटीग्रेशन करने को बोला गया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसी तरीके से ये वाला बोला गया अवकल समीकरण, यानी कि ये आपका चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए घात और कोटि पूछी जाती है। घात और कोटि का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से मैंने बता रखा है जहां पर मैंने ऑप्शनल क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक, यही सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पर बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ x sec x स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपको इसी तरीके से दिया जाएगा। अब पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, 2 से 3 लाइन में ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा आपको अपनी कॉपी में भरना होगा। ठीक, उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। स्टूडेंट देखते जाओ, अभी आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा उसको तो सीरियसली तैयार ही कर लेना। ठीक, तो यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें भी देखो हमसे घात पूछा गया, अवकल समीकरण ये हमारे पास दे दिया गया है, इसमें हमसे घात पूछा गया है। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में बात करेंगे, देखो घात और कोटि पूछा जाता है आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में, बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है। अवकल समीकरण ये हमारे पास दे रखा है, इसमें कोटि पूछा गया है, तो इसको भी आप जा करके देखोगे। मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है कि घात और कोटि अगर पूछी जाती है तो कैसे, यानी कि ऑर्डर और डिग्री अगर पूछी जाती है तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि इसकी घात कितनी है, इसकी कोटि कितनी है, वो सारी चीज़ें आप देख लेना। पहले आप क्वेश्चंस को देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये वाला अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 3 यानी कि मैट्रिक्स वाले चैप्टर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोला गया यदि ए इक्वल टू हमारे पास ए और बी हमारे पास क्या दे रखा है, क्रमशः हमारे पास ये ऑर्डर दे रखा है। ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, जिसका हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास ऑर्डर दे रखा है। तो बोला गया है ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर कितना आना चाहिए। ठीक, तो ये और ये क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा, इसका ऑर्डर आना चाहिए पी और आर, पी और आर, पी क्रॉस आर यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन नंबर 2 में, तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में बोला गया हमारे पास सदिश वेक्टर हमारे पास दिया गया, परस्पर लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये आपके चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्टूडेंट अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपका देखिए इसमें वेक्टर वाले चैप्टर से दिया गया है। इसमें बोला गया इसका हमारे पास देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास आई कैप जे कैप दे रखा है और इसको क्रॉस निकालते हुए इसका मान बताना है। ठीक है, उसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें बोला गया वक्र वाई इक्वल टू हमारे पास ये दे रखा है एक्स इक्वल टू 0 पर क्या करना है, अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। अभी देखिए मैंने रिसेंट में एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको प्रवणता यानी ग्रेडियंट वाले क्वेश्चंस कराए हुए थे। कुछ नहीं करना है, वाई इक्वल टू
इक्वेशन दे रखी है, इसको आप डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट करने के बाद आप क्या करिए, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी। देन उसके बाद आप क्या करिए, x इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी वही आपकी प्रवणता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर मैच कर लेना, कौन सा ऑप्शन सही है टिक कर देना। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, पहले आप इसका रूट तोड़ेंगे या फिर इसका एलसीएम लेकर के दोनों तरीके से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया हमारे पास इंटीग्रेशन दिया गया, इसका वैल्यू हमसे पूछा गया, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। नहीं आ रहा तो आप जाकर के देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कितने क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन को ऑप्शनल क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब हम लोग देखेंगे एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस को। सो स्टूडेंट, वहाँ पर जो मैंने आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस बताए वो सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के पूछे हुए टॉप 10 क्वेश्चंस थे। आप उसको तैयार कर लेना, चांसेस है उससे 4-5 क्वेश्चन इस बार भी बनेगा ही बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर वाले क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। इसमें हमारे पास x इक्वल टू 3 पर यहाँ पर हमारे पास बोला गया सत्यता की जाँच कीजिए। fx इक्वल टू दे रखा है, आप इसको क्या करना है, इसको चेक करना है x इक्वल टू 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। अगर बात करेंगे ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन है। ठीक, मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 5 जब आप पढ़ने जाओगे तो एक्सरसाइज 5.1 अपने आप में एक अलग टॉपिक है और चैप्टर नंबर 5.2 से पूरा डिफरेंशिएशन आपका दे रखा है। ठीक, तो उसको भी आप जाकर के पढ़ सकते हो। देखो, अभी चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, अभी हमारे पास बहुत ही लिमिटेड समय है, तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही करके जाएंगे। अब चैप्टर पढ़ने का समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर्स होते हैं, तो एक चैप्टर को पढ़ने में ही पूरा समय निकल जाएगा। तो इससे अच्छा यही है कि हम क्वेश्चंस को कलेक्ट करें। वही सारे क्वेश्चंस मैं आपको कलेक्ट करके बता रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। और आप सभी के लिए मैं आपको बता दूं, कल संडे वाले दिन यानी कि 7 बजे मैं आपको एक 1 शॉट वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको 2.5 घंटे में इन सारे ही क्वेश्चंस के सोल्यूशन को बताने वाला हूँ। तो वेट करना और सब्सक्राइब करके रखना, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास ये अवकल समीकरण से सेकेंड वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है हमारे पास dy अपॉन dx इक्वल टू दिया गया, इसको हल कीजिए। अब देखिए, आप मार्क्स से जज कर सकते हैं कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका सोल्यूशन ज़्यादा तो बड़ा नहीं होगा, 3 से 4 लाइन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नंबर से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से हमारे पास ये जो आपका चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स, उससे पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। सेम यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करा रखा है, इसको भी आप देख सकते हो। चैप्टर नंबर 2 का ये क्वेश्चन है, जिसमें cos इनवर्स दे रखा है और -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है, ये हमारे पास है। अब ये देखिए चैप्टर नंबर 5 का फिर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिए गए फलन हमारे पास fx इक्वल टू मॉड x दिया गया, x इक्वल टू 0 पर सतत है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, यानी कि कंटिन्यूअस है। उसके बाद यहाँ पे अवकल समीकरण का हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू दे रखी है, को हल कीजिए। अब यहाँ पे प्रायिकता जो आपका लास्ट वाला चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि चैप्टर नंबर 13, तो इसमें पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। देखो, मैं क्वेश्चंस को इतनी तेजी से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ना, इसके सोल्यूशन पर वीडियो आएगी जो कि 2.5 घंटे की होगी। तो प्रॉपर तरीके से कॉपी और पेन लेकर के जितने क्वेश्चंस कराऊंगा सारे क्वेश्चंस को आराम से नोट करना और एक से 2 बार खुद से प्रैक्टिस करके जरूर जाना। ठीक, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास PA की वैल्यू दे रखी है, PB की वैल्यू दे रखी है। तो बोला गया है PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमारे पास ये भी दे रखी है, 1/6 दे रखी है। तो हमारे पास बोला गया PA/B की वैल्यू हमें निकाल के बतानी है। ठीक, इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 का ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें fx प्लस वाई दे रखा है और 2x माइनस वाई इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो हमें x की वैल्यू निकाल के बतानी है। ठीक, अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x cos 3x dx का हमें मान निकालना है। ये चैप्टर अभी रिसेंट की एक वीडियो में मैंने बता रखा था, तो आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक करना, सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन अगर बच भी रहे हैं तो हमारे पास अभी 3-4 दिन का समय है, हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। और ये टॉप 50 क्वेश्चन अगर आप करके जाएंगे, मैं 100% कहता हूं कि आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। अब यहां पर हमारे पास ये a वेक्टर इक्वल टू एक सदिश दे रखा है, b वेक्टर इक्वल टू एक सदिश दे रखा है कि बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अगर हमारे पास 2 वेक्टर दे रखे हो, उसके बीच का कोण निकालना हो तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, इस पर भी वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास प्रायिकता का एक क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक थैले में 5 लाल तथा 3 काली गेंदें हैं, एक गेंद यादृच्छा थैले से निकाली जाती है। यादृच्छा का मतलब समझते हो, बिना देखे निकाली। एक थैले में 5 क्या है, लाल गेंद है, 3 काली गेंद है, और हाथ डाल करके यादृच्छा का मतलब बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंद का काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के भी क्वेश्चन देख लीजिए। अगर मैं बात करूं, देखो ज्यादातर क्वेश्चंस किन किन चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो चैप्टर नंबर 3 पकड़ लो, 4, 5, 6, 7,
8 यहाँ तक, ये टोटल आपके 6 चैप्टर आपको सबसे पहले टारगेट करके इसके क्वेश्चंस को करना ही करना है। ठीक, आप देख सकते हो कि जो जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमारे पास सदिश दिया गया, ये इसके बीच का कोड बताना है। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया फलन हमारे पास fx इक्वल टू, ये दो कंडीशन दिया गया, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो और x की वैल्यू इक्वल टू 0 के लिए दिखाइए कि x इक्वल टू 0 पर क्या है, सतत नहीं है, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं है। जब कंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस वीडियो के टोटल 50% क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, यानी कि 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे, 25 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। स्टूडेंट देखो, हम लोगों ने क्या किया कि 10 क्वेश्चन हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन के देख लिए और 15 क्वेश्चन हम लोगों ने 1 नंबर वाले क्वेश्चन को देख लिया, यानी कि टोटल 25 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बचते हैं हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर और 8 नंबर वाले, 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे बचते हैं। तो पहले 2 नंबर वाले क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, आपका चैप्टर नंबर किससे पूछा गया, चैप्टर नंबर आपके 7 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्या बोला गया, एक गुब्बारे की त्रिज्या हमारे पास 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। गुब्बारे की सतह का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या हमारे पास 15 सेंटीमीटर दे रखी है। नहीं यकीन है तो आप जाकर के देख सकते हो, ये भी क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सब कुछ सॉल्व कराया हुआ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हो एक प्लेलिस्ट को पकड़ते हुए। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे, ये भी चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखोगे, हमारे पास ये वेक्टर दे रखा है, इसके बीच का कोण ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये हमारे पास बात करेंगे प्रायिकता का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। चैप्टर नंबर यहाँ पर आप देखोगे 5th का ये क्वेश्चन है, यानी चैप्टर नंबर 5 का ये आउकलन वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है साइन एक्स इंटू कॉस की पावर एक्स का हमें एक्स के सापेक्ष क्या करना है, आउकलन करके बताना है। स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में बोला गया है दिखाइए कि बिंदु हमारे पास इतना इतना दे रखा है, ए बी का हमारे पास गुणांक दे रखा है, संरेख है, यानी कि कोलिनियर है। अब ये भी क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। पहले आप क्वेश्चंस को देख लो कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए आपके बोर्ड एग्जाम में। अवकल समीकरण हमारे पास दे रखा है। देखो स्टूडेंट, अगर थोड़ा सा भी बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो मैनेज कर लेना, क्योंकि बगल में बहुत शोर हो रहा है, तो इसकी वजह से दिक्कत आ रही होगी आपको। ठीक, यहाँ से हमारे पास बोला गया सेक एक्स, यहाँ पे कॉसेक वाई डी वाई प्लस सेक वाई डी वाई इक्वल टू 0 को हल कीजिए। ये आपका अवकल समीकरण का ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया हमारे पास y इक्वल टू दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए, ये हमें प्रूफ करके बताना है। ये आपका देखोगे, ये आपके चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, जिसमें जिसको कहते हैं हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध और फलन। तो ये हो गए आपके टोटल कितने क्वेश्चन, ये आपके टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, जो कि 2 मार्क्स के पूछे हुए क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे 5 मार्क्स वाले और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ऐसे जिनको आपको छोड़ के जाओगे तो आप डेफिनेटली भुगताना उसका भरोगे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स और 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो उनको तो जरूर करके आना है। 1-2 नंबर वाले एक आध क्वेश्चन छूट भी जाएंगे तो चलेगा, लेकिन 5 और 8 मार्क्स वाले अगर क्वेश्चन छूटेंगे तो भारी नुकसान हो जाएगा आपको। ठीक, सो स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं 5 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करके जाना। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें अवकल समीकरण हमारे पास दे दिया जाता है, व्यापक हल ज्ञात करने को पूछा जाता है। तो व्यापक हल पे जस्ट ये वीडियो अपलोड होगी, उसके जस्ट बाद आएगी, क्योंकि अभी मैंने व्यापक हल पे नहीं बताया हुआ है। घबराओ नहीं, टाइम है अभी आपके पास, आप सारे क्वेश्चन को कर लोगे। ये 50 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, बस थोड़ा एफर्ट आपको भी लगाना होगा। ठीक, तो जो क्वेश्चन मैं नहीं कराया हूँ, जस्ट इस वीडियो के बाद सारे क्वेश्चंस को कराना शुरू कर दूंगा। मैं बता दूं 80% क्वेश्चन इसके मैंने करा रखे हैं, बाकी के 2-4 क्वेश्चन जो बच रहे हैं उसको मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे अच्छा तो। ठीक, उसी तरीके से अवकल समीकरण का ये हमारे पास क्वेश्चन है, को बोला गया हल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्रायिकता का एक क्वेश्चन है, बोला गया 6 सिक्के उछाले जाते हैं, केवल 2 के हेड आने की प्रायिकता बताइए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, प्रायिकता वाले क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक, उसी तरीके से
दो परवल है हमारे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दे रखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay दे रखा है। से घेरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बात करेंगे किस चैप्टर से है, तो चैप्टर नंबर आपका चैप्टर नंबर 7 से, मतलब चैप्टर नंबर 8 से है, चैप्टर नंबर 8 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये आपका प्रायिकता से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोला गया यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो कम से कम 6 आने की प्रायिकता बताइए, मतलब प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे का मतलब क्या, जो आप लूडो खेलते हो ना उसमें जो गोटी होती है उसमें कितने डिजिट होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। 6 के अलावा और नहीं होते, 7 वैन नहीं होते। ठीक, तो 6 होता है। उसी में बोला गया 6 आने की प्रायिकता बताइए। ठीक, कितनी बार बोला गया, 2 बार फेंका जाता है, कम से कम 6 आने की प्रायिकता बताइए। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे तो इसमें बोला गया दिखाइए कि फलन हमारे पास fx इक्वल टू इतना दे रखा है पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। ठीक, अब यहाँ पर बात करेंगे 42 क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 42 की। तो इसमें हमारे पास आर वेक्टर इक्वल दे रखा है, यहाँ पर आप देखोगे, और उसमें बोला गया कि बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार 5 नंबर में पूछा जाता है और कई बार 8 नंबर में पूछा जाता है। तो इस वीडियो के जस्ट बाद मैं आपको यही क्वेश्चन पहले सॉल्व कराऊंगा जो कि 8 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इतने क्वेश्चन तो आपको 5 मार्क्स वाले तैयार करके ही जाना है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब बचते हैं यहाँ पर हम लोगों ने 48 मतलब 42 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब 8 क्वेश्चन में आपको जो इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं आपको 8 नंबर वाले बताता हूँ। सो स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है ये क्वेश्चन तो आप कट कर दो, क्योंकि ये जो पॉइंट है आपका कट हो गया है सिलेबस से। योग की सीमा से आपको पूछा जाता था समाकलन करने के लिए, तो ये आपको नहीं करना है, ये मैंने इंक्लूड कर दिया था, तो आप इसको कट कर दो। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक, क्योंकि आपके सिलेबस से ये कट हो चुका है। बात करेंगे जितने भी क्वेश्चन है बाकी सब क्वेश्चन को जरूर से करके जाना। इसमें बोला गया इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई दे रखी है, पूरा फंक्शन दे रखा है, इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से करने आना चाहिए, क्योंकि इस बार पूछे जाने के 101% चांसेस है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें आपको बोला जाता है आव्यूह विधि से हल कीजिए। आपको 3 समीकरण दे दिया जाता है। नहीं यकीन है तो आप पेपर भी देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये 2023 का ही पेपर है। इसमें बोला गया निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये देखो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं जिसको आपको आव्यूह विधि से हल करने को बोला जाता है, तो ये क्वेश्चन को अभी रिसेंट की वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो अभी जो रिसेंट की वीडियो आप उसको जाकर के देखिए, और प्लेलिस्ट में जो वीडियो पहले से एडेड है उन सारे वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन में। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा जाता है 8 मार्क्स का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप देखोगे आप प्रीवियस ईयर का सेट उठा करके तो मैक्सिमम बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बोला गया सिद्ध कीजिए कि हमारे पास लिमिट 0 टू π/2 दे रखी है, dx अपॉन में दे रखा है 1 प्लस रूट में 10x, हमें प्रूफ करना है π/4। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जिसमें आपको π/4 प्रूफ करना होता है, π/8 प्रूफ करना होता है, कुछ भी π/2 प्रूफ करना होता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक प्रगुण यूज होता है, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 4 से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसको आप जाकर के देखोगे, मैंने सॉल्व करा रखा है। अब इसमें बोला गया सिद्ध कीजिए, हमारे पास 0 टू π/4 लिमिट दे रखी है, log 1 प्लस 10x dx दे रखा है, इक्वल टू हमें प्रूफ करके दिखाना है π/8 log 2, ये हमें प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ ना कुछ प्रूफ ही करना है, लेकिन ये प्रूफ करने को नहीं दिया गया, इसको बोला गया मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी तैयार करना है, ये भी तैयार करना है। सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे प्रॉपर तरीके से। देखो आर वेक्टर इक्वल टू दे रखा है, आर वेक्टर इक्वल टू तो बीच के मतलब बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। अभी मैंने आपको 5 मार्क्स वाले में भी यही इसी टाइप का क्वेश्चन बताया, और ये आपके 8 मार्क्स में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर कर लेना। अब यहाँ पर देखो आपका आव्यूह चैप्टर से बोला जाता है एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा का मतलब प्रतिलोम ज्ञात करना है, यानी कि इस मैट्रिक्स को आपको ए के बराबर बनाना है, फिर ए इनवर्स निकालना है। प्रतिलोम का मतलब क्या, इनवर्स निकाल के बताना है ना। तो इनवर्स वाले क्वेश्चन भी आप जाकर के देखोगे, प्लेलिस्ट में आपको सारी कंटेंट आपको प्रोवाइड है यार। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइम अभी आपके पास नहीं है, आप जाकर के प्लेलिस्ट यहाँ वहाँ भटको मत, प्लेलिस्ट के सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखो, एक नोट्स बनाओ और प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाओ। मैं बता रहा हूँ कि आप एग्जाम से एक दिन पहले बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। अभी आपके पास 3-4 दिन 5 दिन का समय
समय है, तो आपके पास टाइम है यार, आप पूरा अपना एफर्ट दे दो, बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएगी सारे ही चैप्टर्स पर, ठीक। बाकी काम चल रहा है, धीरे धीरे हम लोग बहुत सारी वीडियो अपलोड करेंगे। अभी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इसी तरीके से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करते रहेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब इन सारे क्वेश्चन को आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन मिलेंगे प्लेलिस्ट में। आप उन सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन को नोट करिए और खुद से प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस को करने के लिए अप्लीकेबल हो, ठीक। सो स्टूडेंट, अब कल की डेट है आपके पास 25 फरवरी 2024। कल के दिन संडे को, यानी कि आपका 7 बजे एक वीडियो अपलोड होगी, जो कि 2.5 घंटे की वीडियो होगी बच्चे। आपको प्रॉपर तरीके से एक भी स्टेप को ना मिस करते हुए प्रॉपर तरीके से कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना है। 7 बजे वीडियो आएगी, आराम से बैठना, सुबह के टाइम पे आराम से बैठ करके सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना। आपका 2.5 घंटे बाद जब लेक्चर खत्म होगा तब आप क्या करोगे, जितने क्वेश्चंस उसमें कराए हुए रहेंगे सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। बहुत ही फ्लुएंट हो जाओगे आप क्वेश्चंस को करने में। मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से उन सारे चीज़ों को बता रखा है। तो ये आपका पेपर देख सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेपर के पैटर्न की बात करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन, कितने मार्क्स के और कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।